ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने खुलेआम सड़कों और पार्कों में शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 796 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि लगभग 113 स्थानों पर चेकिंग के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों को चेक किया गया, जिसमें से 796 लोगों को खुलेआम शराब पीने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ 290 के तहत कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कासगंज आमपुर मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। कासगंज में एक्सीडेंट का कहर लगातार जारी है। वहीं बाइक सवार युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से 38 वर्षीय नादिश की जान चली गई। वहीं साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में एम्बुलेंस की मदद से घायल और मृतक को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। अमेठी में मामूली सी बात को लेकर स्कॉर्पियो सवार दबंग प्रतापगढ़ सीओ से भिड़ गए। और बता दें कि सीओ सुरक्षा कर्मियों के जब बीच पहुंचे और बीच बचाव करने पहुंचे तो दबंगों ने उनको भी नहीं बख्शा। सुरक्षा कर्मियों के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। वहीं मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। कमरौली थाना क्षेत्र कस्बे का ये पूरा मामला है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख बरेली सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर राज्य मंत्री का कड़ा बयान देखने को मिला है। कड़ा बयान उनका सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किसानों को हर हाल में किसान सम्मान निधि मिलेगी। किसानों को 10 घंटे बिजली दी जा रही है और बिजली संकट के बावजूद सड़क ने किसानों को बिजली दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नकली बीज की कालाबाजारी करने वालों को योगी के मंत्री की चेतावनी है। वहीं बलदेव सिंह ने जेल भेजने की वार्निंग भी दी है। देखिए, आज अभी यहाँ पर आए, अभी मैंने डिप्टी डायरेक्टर से बात करी है कि एक तो किसानों की धान की फसल की बुआई चल रही है और इस समय किसानों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। उसके बारे में मैंने बात करी है कि किसानों के लिए कोई भी खाद की कमी नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो बहुत थोड़े से माइनर कारणों के कारण कुछ किसानों को उसको मिल नहीं रहा है। किसी में आईडी में कमी है या किसी बैंक अकाउंट में कमी है, तो वो हमने सरकार ने निर्णय लिया था अभियान चलाकर लेखपाल सेक्रेटरी और इनकी पूरी हमारे जो कृषि विभाग के लोग हैं एक टीम बना के उनको ब्लॉक स्तर पर पूरी उनको कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे कि जिसको प्रधानमंत्री जो पात्र व्यक्ति हो और प्रधानमंत्री किसान निधि ना मिले। उत्तर प्रदेश में हर रोज सड़क हादसे घट रहे हैं। वहीं तेज रफ्तार के कारण कई लोगों की जान जा रही है। वहीं एक और मामला बदायूं से सामने आया है और आपको बता दें कि जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर यूपी में लगातार देखने को मिल रहा है, उसी मामले में एक और मामला बदायूं से। आपको बता दें कि बदायूं में जोरदार सड़क हादसा हुआ है और कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। वहीं हादसे में कार सवार की मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू कस्बे के गायत्री नगर के रहने वाले 8 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं शुक्रवार शाम की ये घटना बताई जा रही है, जहां अपने घर में ही बालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फांसी लगाकर मौत की बात सामने आई है और 8 वर्षीय मासूम की मौत के बाद घर वालों ने बबेरू CHSC में उसे भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और उन्होंने बताया कि नीरज साहू पुत्र राम प्रताप साहू जो बबेरू कस्बे के निवासी थे,
ये कमरे में गमछे से गोल गोल घूमकर खेल रहे थे और उसी में दम घुटने से इनकी मौत हो गई। परिजन CHSC अस्पताल उन्हें लाए थे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक नीरज साहू 2 भाई व 2 बहनें थीं, जिसमें मृतक सबसे छोटा था। इस मौत से मां सुनीता सहित पूरे परिवार में कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। बच्चे का नाम नीरज साहू था। उसके पिताजी का नाम राम प्रताप साहू था। उम्र 8 साल बताया था और वो जब मेरे पास लाया गया तो ब्रॉडेड आया था, मतलब मृत अवस्था में आया गया। हाँ, पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया, पुलिस आकर पोस्टमार्टम। ये कस्बा बबेरू में कल नीरज साहू पुत्र राम प्रताप साहू, जो कस्बे के ही निवासी थे, शाम को लगभग 5:45 बजे ये छत में अपने कमरे में रोशनदान में गमछे से गोल गोल घूमकर खेल रहे थे। उसमें दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई है। परिजन इनको CHC अस्पताल लाए थे, जहाँ चिकित्सा अधिकारी ने इनको मृत घोषित कर दिया है। गरीबों को कल्याण के लिए CM योगी आए दिन नई योजनाओं की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने आज स्वामित्व योजना के तहत 10,81,162 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला घरौनी प्रमाण पत्र सौंपा। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों को बैंकों से लोन लेना अब आसान हो जाएगा। वहीं अन्य आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार किए जाने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10,313 गांवों को चिन्हित किया गया है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही 23,287 ग्रामों में कुल 34,28,305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे। अठारह जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टियां भी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। BSP ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति चुनाव में BSP विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू में से किसे समर्थन देंगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला BJP और NDA के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के लिए लिया है। समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला BJP व इनके NDA के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष UPA के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए। रामपुर में हुए उपचुनाव में इस बार काफी कम मतदान किया गया है और सपा नेता आजम खान ने रामपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कम मतदान का कारण पुलिस की ज्यादती को बताया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव दोबारा से होना चाहिए और हमें इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार करना चाहिए। हम विचार कर रहे हैं और हालांकि उपचुनाव में जीत को लेकर वो आश्वस्त भी हैं। अखिलेश यादव से रिश्तों में दूरी पर उन्होंने कहा कि कोई दूरी नहीं है, हाँ कुछ बातों की तकलीफ जरूर है। मतदान के दौरान आजम खां और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने कम मतदान को लेकर पुलिस पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि हम सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं।
चुनाव परिणाम पर सपा विधायक ने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं और अगर मतगणना में धांधली ना हो, लेकिन हम इस जीत को भी दरकिनार करना चाहते हैं कि उपचुनाव दोबारा हो। और ये भी कहा कि अधिकारियों ने लाठी बरसाई, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और 1 घंटे तक पोलिंग रोक दी गई। पुलिस इस आतंक की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा और ये लोकतंत्र का कत्ल है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर में कन्नौज से गुरसहाय में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे भाकियू नेता को पुलिस ने रोक दिया, जिससे आक्रोशित किसानों ने भाकियू जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एडीएम गजेंद्र सिंह ने आनन फानन में भाकियू जिलाध्यक्ष से ज्ञापन लिया और रोके जाने से आक्रोशित जिलाध्यक्ष बोले, किसान यूनियन युवाओं के साथ है। जिलाध्यक्ष बोले कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर तय होगी आगे की रणनीति। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजनाओं पर सही फैसला लेना चाहिए। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।